हल्लेलुया। प्रिय मित्रों, चालीसा के दिनों में कितने प्रायश्चित पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हम प्रार्थना करना है। और कलीसिया इसलिए हमें याद दिलाते हैं। हमारे प्रभु यह चाहते हैं, पाप द्वारा, अधर्म द्वारा देश देश में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह भंग करते हैं। इसलिए जो वचन को तुच्छ समझते हैं, प्रभु का कार्य ऐसे शिथिलता दिखाते हैं, आगे घटनाएं प्रमाणित करेंगे। इसलिए आज संदेश दिया है, रो रो कर हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19 द्वारा हम यह वचन पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुकड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। प्रिय मित्रों, यह संदेश नबी यिर्मयाह द्वारा शोक गीत के ग्रंथ में अध्याय 2 में पद संख्या 18 और 19 में कितने सालों पहले लिखा है, लेकिन आज ये हमारे लिए वचन महत्वपूर्ण है। हमारे गांव गांव में बच्चों और युवती युवक कितने अभिशाप में, अंधकार में, बुरी आदत में, निराशमय जीवन में अवख्याकारी बन गए हैं। अधर्म और पाप इतने बढ़ गए हैं, अंधकार कितने बढ़ गए हैं। कारण क्या है? हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु बुलाते हैं। इसलिए इस वक्त हमारे आगे प्रभु संदेश दिया है, आप रात में भी प्रार्थना करो, चिल्लाओ और हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करो, निरंतर यह प्रार्थना करो। क्योंकि प्रार्थना नहीं करते हुए, प्रार्थना को तुच्छ समझते हुए हमारे बीच में ऐसे विपत्ति बढ़ गए हैं। इसलिए कितने विपत्ति है, प्रभु हमारे आगे ये प्रार्थना के समय, स्तुति के समय, प्रार्थना के समय स्तुति में प्रभु विराजमान है। प्रिय मित्रों, यह वचन हम स्वीकार करेंगे। ये वचन ऐसे हम हमारे अंदर बैठना चाहिए और यह वचन दावा करते हुए सारे देश के लिए, सारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम भी प्रभु के ये संरक्षण, प्रभु से ये संरक्षण हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे। घर में और हमारे जीवन में भविष्य के बारे में कितने समस्या है, चिंता, टेंशन है, कितना बोझ है, कितना रुकावट है, ये वचन अभी स्वीकार कीजिए। ये चालीसा के दिनों में प्रभु हमारे लिए कितने प्रार्थना किया, कितने कष्ट सहते हुए शरीर में, कितने ये अत्याचार सहते हुए, घाव पहनकर, वो घाव धारण करते हुए घाव हमारे लिए अनुग्रह का कारण बन गए। इसलिए हम दूसरों के लिए इसे प्रार्थना करते हुए प्रभु के आगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे, प्रभु के आगे आएंगे। आइए एक साथ हम ये वचन दोहराएंगे। सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो।
उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। हम एक साथ प्रभु के आगे हाथ उठाकर हृदय खोलकर हृदय से हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पापों के कारण, मेरे अपराधों के कारण प्रभु छेदित किए हुए हैं, और हमारे अपराध के कारण अभी हमारे ये कुकर्म के कारण दूसरों को भी हम दुख दिए हैं। हम अनुग्रह का कारण बनने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, लेकिन हम दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए हमारे प्रार्थना के अभाव में हमारे ये सुख, शरीर के सुख, हम हमारे शरीर को तृप्त करने के लिए और इस संसार की मोह माया में हम जुड़े हुए कितने पाप इस संसार में आया है, मेरे जीवन में आया है, मेरे परिवार में आया है। अभी सारे देश को बचाने के लिए, हर परिवार को बचाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए, और अभिशाप से, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से, पाप बंधनों से मिटाने के लिए प्रभु हमसे ये अनुरोध करते हैं और हमसे ये संदेश देता है, क्योंकि प्रभु यीशु का ये क्रूस मृत्यु द्वारा यह अनुग्रह हम पाया है। इसलिए आज हम एक साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रिय मित्रों, यह बड़ा संदेश का दिन है। यह संदेश प्रभु हमसे रोने के लिए, क्या के लिए रोना है? दूसरों के लिए। कितने बच्चे लोग बिगड़ हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। कितने बच्चे लोग अधर्म में, पाप बंधन में, शरीर की वासना में आत्मा नष्ट किए हैं। कितने बच्चे लोग ऐसे बिगड़ हो गए हैं। इसलिए प्रभु हमसे प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं।
अनुरोध करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमारे मुक्ति के लिए ये त्याग, दोनों हाथ ऐसे फैला कर रखा है और क्रूस में लटक कर वो रोते हुए प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते, पिता इन्हें क्षमा कर, ऐसे प्रार्थना करते। हमें याद करते हम हमारे स्वार्थतापन द्वारा और हमारे अज्ञानता द्वारा और हमारे शरीर के वासनाएं और हमारी इच्छा, हमारे ऐसे जीवन में कितने शैतान के अधीनता, ईश्वर के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध, आत्मा को दमन किया हम। इसलिए आज हम ये तपस्या के दिनों हम ऐसे पश्चाताप के साथ मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा और वचन दूसरों के साथ मैं वचन पालन करूंगा और दूसरों के एक दूसरे के साथ मैं प्यार करूंगा, निर्णय लेते हुए आज प्रभु का वचन क्या है, वो दिन रात प्रार्थना करो, रात में भी प्रार्थना करो और हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना करो, घुटने टेक कर प्रार्थना करो। प्रभु का संदेश है, क्योंकि क्रूस की रास्ता के समय हम मनन चिंतन करते हैं। 8वां स्थान में 8th स्टेशन में प्रभु ने कहा यरूशलेम स्त्री लोग, यरूशलेम नारियों से प्रभु ने कहा मत रोवो, मत रोवो। पहले बोला मत रोवो, क्यों? यीशु का ये दुख देखते हुए आप लोग रोते हैं, ऐसे मत रोवो। आप रोना है, क्यों रोना है? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। इसलिए यह बड़ा संदेश है, क्यों रोना है, क्यों मत रोना है। रोना है, जरूर रोना है, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास लेके आने के लिए हो आप लोग देर ना करना। और जो प्रभु के पास नहीं लाया है अपने बच्चों को, और प्रार्थना में लाना है, और बचपन में से प्रभु ऐसे संदेश देता है प्रभु की उपस्थिति में लेके आना है, लेकिन हम वो ध्यान नहीं रखा है, इसमें श्रद्धा नहीं था, इसलिए बच्चों के बारे में हमको ध्यान नहीं दे, इसलिए आगे पीढ़ी को दुख का कारण हम बन जाते हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है, हमारे यीशु ये उत्तरदायित्व प्रार्थना किया है, यह प्रभु का उत्तरदायित्व है। ऐसे हमें भी बुलाते हैं, आप लोग भी प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो। इसलिए ये त्याग का समय, पश्चाताप का समय, उपस्या, ये तपस्या का समय, ऐसे हम ये तपस्या के समय, उपवास के समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। और एक बार हम यह वचन स्वीकार करेंगे, एक साथ हम गाएंगे। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुकड़ों पर प्रभु के कारण बेहोश पड़े हैं। फिर से आइए, कितने प्रार्थना दल, प्रार्थना मंदिर, चर्च, रिट्रीट सेंटर्स, साधना केंद्र बंद हो गए हैं, और कितने घर में परेशानी है, देश देश में विपत्ति है। आइए, यह प्रार्थना का समय है। शैतान को परास्त करने के लिए ये विपत्ति के समय, दुख संकट के समय
कितने अधर्म द्वारा ये देश में इतना विपत्ति है। हम प्रार्थना करते करते हुए अधर्म को, पाप को प्रभु यीशु का रक्त पवित्र लहू द्वारा शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम एक साथ स्वीकार करना चाहिए। एक साथ हम ऐसे प्रार्थना करते हुए प्रभु से आशीष हम पाएंगे, देश में अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ऐसे वचन एक दूसरे के साथ यह भेजना चाहिए और ऐसे हम प्रभु का सेवक बनना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, हम ये चालीसा के दिनों में ऐसे वचन सीखते हुए और वचन सिखाते हुए भी हम प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को यह भेजिए और ईश्वर का सेवक बन जाइए। सबको जय यीशु।